गुड मॉर्निंग। सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर और मैं अभी यहाँ पर बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। ठंड बहुत तेज़ी से जब बढ़ जाती है तो बालों में मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ठंड लगती है। तो मैंने सोचा कि अभी मेहंदी लगा लेते हैं, एक बार और देखते हैं। 15-20 दिन के बाद रिपीट करूँगी। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, रात को ही मैंने इसको भिगो के रख दिया था। मेहंदी और आंवला पाउडर बस लेती हूँ। मेहंदी की क्वांटिटी मैं डबल रखती हूँ आंवला पाउडर से, अपने बालों के अकॉर्डिंग। और ये मैं बहुत पहले से लगाते आ रही हूँ। मेरे बाल अभी भी काले हैं। शायद यही वजह होगा कि मैं कभी बाहर का केमिकल वाला डाई नहीं लगाई हूँ, इसलिए मेरे बाल अभी तक काले हैं। सामने सामने सफ़ेद नज़र आता है और एक आध बाल सफ़ेद जो जो हो रहे थे तो मेरा इसी से कवर हो जाता है। और मेहंदी लगाने के बाद मेरा बाल लाल नहीं होता है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग प्रोसेस करती हूँ मेहंदी लगाने के बाद, तो मेरे बाल एकदम काले बने रहते हैं। कोई देखता है तो भी उसको विश्वास नहीं होता है कि मेरा बाल पूरे के पूरे काले हैं। आजकल तो लोग देखते हैं कि बच्चे को भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रहा है, तो ये भी काफ़ी उस पे असर करता है। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। लगभग ये मेरा पूरा अच्छी तरह से पैक लग गया है। तो मैं जूड़ा वगैरह बनाकर अपना कुछ काम करती रहती हूँ, तब तक 3 घंटा मेरा टाइम पास हो जाता है। और सुबह लगाने से एक फ़ायदा होता है कि बालों पर जब मेहंदी लगाते हैं तो उसके साथ साथ हमारा काम भी होता रहता है। 3 घंटे के बाद मैंने बाल को धो लिया है और मैं सादा पानी से ही बाल को धो ली हूँ। इस टाइम शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं लगाती हूँ बालों में। अब नाइट में ही ऑयलिंग करूँगी अपने बालों में, फिर उसके अगले दिन हम बालों में शैम्पू करेंगे। अब यहाँ पर मैं फेस पैक बना रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने बालों पर और अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दिया था। घर में टाइम नहीं मिल पाता है, उस वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। बालों में मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी था। और ये फेस पैक मैंने बनाया है, ये जब दूध लेके आते हैं तो मैं 2 चम्मच दूध निकाल लेती हूँ, बिना बॉयल किया हुआ दूध है ये। और उसी में मैंने डाला है बेसन और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। और एक आता है कस्तूरी हल्दी, अगर वो है तो वो भी डाल सकते हैं। उसमें सैंडल पाउडर वगैरह सब मिक्स रहता है, तो बहुत अच्छा रहता है उसका भी रिस्पॉन्स। तो मैं इसे भी लगा के फेस पे 20-25 मिनट के रहने देती हूँ। उसके बाद फिर अगला कुछ कुछ काम जो मिलता है घर का, वो अपना करती रहती हूँ। मेरा टाइम उसमें निकल जाता है, फिर अपने फेस को सादा पानी से धो लेते हैं। तो इसको लगाने के बाद आपको फेस पर फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं इस तरह से लगाया होगा फेस पैक, तो एक बार लगा कर ज़रूर देखिएगा। फेस बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है और फेस पर एक शाइन भी आता है। और 40 प्लस हो जाने के बाद स्किन में झुर्रियाँ फाइन लाइनें दिखती है, वो सब बिल्कुल नहीं दिखती है। अगर इस फेस वॉश को सप्ताह में कम से कम 3 दिन भी अगर आप लगाते हैं तो स्किन से झुर्रियाँ भी काफ़ी मिट जाती है। तो आज मैंने अपने बाल और स्किन का अच्छा केयर कर लिया है। तो मेरे कपड़े थोड़ा गीले हो गए थे तो मैंने चेंज कर लिया है। और काफ़ी कपड़े भी धुली हुई थी, मैंने आज पर्दे वगैरह सब धुले हुए थे, तो वो सब मैं बाहर डाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपने बेडरूम में आगे बेडशीट डाल रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि पहले से मैंने एक बेडशीट पहले से डाला हुआ है, इसलिए कि जब मैं चादर चेंज करती हूँ ना, तो पहले से पड़ा रहता है तो सही लगता है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम बेडशीट निकालते हैं धुलने के लिए और सडनली कोई आ जाता है घर में, तो फिर ऐसे फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहले से नीचे एक चादर, जैसे पुराना चादर है ये, तो इसको मैं डाल के रखती हूँ हमेशा, ताकि नीचे से ये हमेशा बिछा रहे और देखने में भी सही लगता है और फैला फैला भी नहीं लगता है। तो ये चादर अब मैं कल धुली थी, सूख गया है, तो मैं सोच रही हूँ कब चलो इसको भी डाल देती हूँ। तो चादर वगैरह यहाँ पर अब मैंने ठीक कर लिया। और मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी ऐसे करते होंगे, क्योंकि जब चादर निकाल के धोने लगते हैं तो फिर हमारा जो गद्दा है ऐसे साफ ऐसे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं चादर, इस पे एक पुराना चादर था उसको डाल के रखती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई और दही मैं जमाना भूल गई थी, तो यहाँ पर दूध को गर्म करके मैं हॉटकेस में रख दूँगी, तो दही जल्दी जम जाएगी। तो 3 घंटे में दही बहुत अच्छी तरह से जम जाती है। वैसे रात में ही डालना था तो मैं भूल गई थी, तो फिर अभी मैं दही जमाने के लिए हॉटकेस का इस्तेमाल करूँगी, जिससे जल्दी दही जम जाए। और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ रात के खाने के लिए। तो फ्रिज में मुझे लौकी पड़ी हुई दिखी, तो फिर मैं सोची चलो लौकी बनाते हैं। और रात में हल्का ही खाना चाहिए, तो लौकी भी काफ़ी हल्का होता है। लौकी है, मूंग दाल है, तो मैं ज़्यादातर यही सब बनाती हूँ रात में। दाल रोटी या फिर लौकी की सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ।
दोपहर में मैंने हस्बैंड को जो टिफ़िन दिया था तो सब्ज़ी बच जाती है तो मैं अपने लिए 2 रोटी सेक कर खा लेती हूँ, तो मेरा तो हो जाता है। तो दोपहर में जब हस्बैंड का ऑफ़िस रहता है तो ज़्यादा झंझट नहीं होता है, क्योंकि जब इनके लिए सुबह बनाती हूँ तो उसी में से सब्ज़ी वगैरह बची रहती है तो मेरा खाना हो जाता है। हाँ, दही ज़रूरी होता है तो जो मैं दही जमा कर अपना रख लेती हूँ पहले ही से, ताकि दही मैं दोपहर में ज़रूर खाऊँ। तो अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी और रात में लौकी का सब्ज़ी और रोटी, यही हमारा डिनर रहेगा। और अभी शाम का 7 बज रहा है और साथ ही मैंने चाय नहीं, ये काढ़ा कहेंगे, जो मैं हर्बल टी पीती हूँ। और ये हर्बल टी से हमारा पेट बहुत सही रहता है। पहले काफ़ी एसिडिटी बनती थी, गैस बनता था, तो जब से मैं ये पी रही हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है इससे। मेरी इसकी आदत हो गई है, सुबह शाम मैं इसे पीती हूँ। लौकी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा काट के रख देती हूँ, जब सांभर बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी। जो लास्ट में थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी बचती है तो मैं सांभर में डाल देती हूँ, तो और सांभर भी उससे टेस्टी भी लगता है। सब्ज़ी सिंपल ही बनाती हूँ रात के टाइम में, ज़्यादा तेल मसाला का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने से पहले सब कुछ काट पीट के रख लेती हूँ तो सही रहता है, नहीं तो पहले से कुकर रख के फिर हम सब्ज़ी काटते हैं तो कई बार क्या होता है कि सब्ज़ी जलने लगता है, या तो कुकर जलने लगता है, या तो तेल में से ज़्यादा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि सब्ज़ी का जो भी काटना है, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, तो सब पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ, ताकि सब्ज़ी भी जल्दी बनती है और जलता नहीं है, तो जल्दी भी हमारा काम होता है। और बस तेल गरम हो जाने के बाद इसमें मैं एक तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी है। और अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डालूँगी छोटा चम्मच से, और टमाटर एक इसमें बारीक काट के मैं फ्राई कर लूँगी। और जब ये फ्राई हो जाता है तब मैं इसमें मसाला और ये लौकी वगैरह सब डाल उल के और 2-3 मिनट तक भून लेती हूँ। उसके बाद मैं प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी लगा लेती हूँ। फ्लेम को मैं ज़्यादा लो नहीं करती हूँ, थोड़ा सा हाई रहता है, मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद सब्ज़ी को अपना उतार लेती हूँ। फिर बाद में देखूँगी, रोटी बनाऊँगी। और हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है तो उनके लिए फिर चाय बनाऊँगी, फिर उनको नाश्ता दूँगी। तो ऐसे ही हमारा पूरा दिन का रूटीन निकल जाता है। तो ये सब्ज़ी भी बन गई है, देखिए। और अच्छी लगती है सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी को जब घी में बनाते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो मैं सरसों के तेल में ही ज़्यादातर बनाती हूँ, लेकिन कभी-कभी घी में भी बना लेती हूँ, तो घी में भी सब्ज़ी ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।